जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मालिक की भक्ति एक सुंदर चिंतामणि के सदृश है। ए गरुण जी, वे भक्ति रूप चिंतामणि जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, उसके अंदर बाहर प्रकाश हो जाता है। और वह प्रकाश इस प्रकार का होता है जिसको कुछ दिया, घृत और बाती की आवश्यकता नहीं होती। चिंतामणि का गुण है कि वह प्रकाशित भी होती है, और यदि वह लोहे से छू जाए तो उसको सोना भी बना देती है। इसलिए जहाँ उस भक्ति रूपी चिंतामणि का प्रकाश हो जाता है, ना तो वहाँ मोह रूपी कंगालपन रह सकता है और ना लोभ रूपी पवन उसको बुझा सकती है। वह एक ऐसी क्षमा है जिसके प्रकाशित होते ही अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पतंगे भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ मोह नहीं होगा, और जहाँ मोह होगा वहाँ भक्ति नहीं होगी। जैसे रात और दिन दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे ही भक्ति और मोह भी इकट्ठे नहीं रह सकते। जो लोग भक्त भी कहलाते हैं और साथ ही संसार का मोह भी रखते हैं, उन्हें अभी तक भक्ति की पूरी समझ नहीं आई। यह जीव संसारी पदार्थों को पाकर अपने आप को बड़भागी समझने लगता है और कहता है कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है। परंतु संत कहते हैं यह उसकी भूल है, क्योंकि जो वस्तुएं भगवान से दूर करने वाली हैं, उनको प्राप्त कर लेने से भगवान की दया नहीं है। भगवान की दया उस पर समझनी चाहिए जिसको वह अपने चरणों की भक्ति दे, क्योंकि मायावी पदार्थों को पाकर मनुष्य भूल जाता है। इसी कारण से तो भगवान अपने भक्तों को माया जाल में उलझने नहीं देता। यदि भूल से भक्त कभी उन पदार्थों की इच्छा कर भी बैठते हैं तो वह पूर्ण नहीं करता, बल्कि उसके विरुद्ध चलता है। यह उसकी दया का असली चिन्ह है। ऐसे ही एक प्रसंग है। एक बार भक्त नामदेव जी द्वारका के दर्शन को जा रहे थे। चलते चलते थक गए। चित्त में वासना फूरी कि यदि इस समय घोड़ी होती तो सवार होकर चलते, क्योंकि पैदल चलते चलते कांटों से पांव छलनी हो गए थे। तब अंतर्यामी भगवान ने उनके चित्त की बात को समझकर उसी समय एक मुगल का रूप धारण किया और घोड़ी पर सवार होकर उस वन में प्रकट हो आए। उस मुगल को दूर से आते देखकर भक्त नामदेव जी के मन में फुरी कि कहीं यह मुगल मुझ पर कोई बेगार न डाल दे। इतने में वह मुगल रूप भगवान निकट आ गए। मालिक की मौज। निकट आते ही उनकी घोड़ी प्रसूता हो गई। तब उन्होंने नामदेव जी को डांटकर कहा, अरे इस बछेरी को कंधों पर उठा ले और शीघ्रता से मेरे साथ साथ चल। नामदेव जी ने मारे भय के बछेरी कंधों पर उठा ली और आगे आगे चल पड़े। चलते भी जाते हैं और मन में सोचते भी जाते हैं, भगवान मैंने तो चढ़ने के लिए घोड़ी मांगी थी, उठाने के लिए तो नहीं मांगी थी। परंतु उस मुगल को देखकर नामदेव जी के मन में कुछ संदेह सा हो गया। चलते हुए मुड़ मुड़ कर पीछे को देखते जाते थे। हृदय तो पहले ही शुद्ध था
और शुद्ध हृदय वाले भक्त से भगवान अपने आप को कब तक गुप्त रख सकते थे। हंसकर भक्त नामदेव जी ने पूछा, ए घोड़ी के सवार, आपका घर कहाँ है? तब मुगल रूप भगवान ने कहा, हम द्वारका नगरी में रहते हैं। नामदेव जी बोले, द्वारका नगरी में मुगल कहाँ? आप मुगल नहीं हैं, मैंने पहचान लिया है, आप भगवान हैं। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए। तब भक्त नामदेव जी से रहा ना गया, मारे खुशी के एकदम उछल पड़े और उस खुशी में मुख से यह शब्द भी उच्चारण किया, हले यारा खुशी खबरी, बलि बलि जाऊं हो बलि बलि जाऊं, नौकी तेरी बिगारी आले तेरा नाऊं। कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी राशि भगोई। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। चंदी हजार आलम एकल खाना, हम चिनी पाति साहब सांबले वरना। असपति गजपति नरह नरिंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। फिर भगवान से भी ना रहा गया, अपना असली रूप प्रकट किया और दोनों भुजा पसार कर नामदेव जी को कंठ के साथ लगा लिया। भगवान के हृदय के साथ लगते ही नामदेव जी के संपूर्ण दुख दूर हो गए और फिर ऐसी ही दशा के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जोन चाल संसार की तौन साध की नाही, दम में चाल करनी करे साध कहो मत ताही। भक्तों का मार्ग भाना मानने का मार्ग है। उसमें हर प्रकार की नरमी, सख्ती और दुख सुख को सहन करना पड़ता है। और जो लोग गुरु की शरण में पहुंचकर उनसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति के मार्ग में अभी अनजान हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध भक्ति का है। गुरु की शरण में मनुष्य संसारी वस्तुओं की खातिर नहीं जाता, बल्कि उसका प्रयोजन भक्ति को पाना होता है। इसलिए गुरु से जब कभी भी कुछ मांगना चाहिए तो भक्ति और सेवा का दान मांगना चाहिए। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस्तिन तुमरी से। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ माया है। मार्ग दोनों खुले पड़े हैं, जो जिस पर चलना चाहे उसे अख्तियार है, परंतु परिणाम दोनों के पृथक पृथक हैं। माया का मार्ग दुखदायी है और भगवान का मार्ग सुखदायी है। यद्यपि वह पहले कुछ बिखड़ा मालूम होता है, परंतु अंत तो भगवान का मार्ग है। भगवान के मिल जाने पर फिर कौन से सुख हैं जो उसको नहीं मिल जाएंगे। केवल जरा धीरज से काम लेने की जरूरत है। मायावी सामान चाहे जिस कदर भी प्राप्त हो जाएं, अंत में इनका परिणाम तो कुछ भी नहीं है। वे अंत तो अनित्य पदार्थ ही हैं, जो अंतिम समय अपनी अनित्यता को सिद्ध कर दिखाते हैं। परलोक की बात तो आगे रही, इस लोक में भी जय भक्तों की ही होती है। प्रमाण मौजूद है। विभीषण और रावण दोनों सगे भाई थे। रावण के पास संसार भर की संपत्ति थी और विभीषण के पास केवल एक भगवान की भक्ति थी, परंतु सफलता तो विभीषण की हुई। यद्यपि रावण संसार भर में महाशक्तिमान था, परंतु उसके जीवन का परिणाम कैसा दुखदायक हुआ कि लोग उसे आज तक घृणा की दृष्टि से देखते चले आए हैं। दशहरे के दिनों में उसको आग लगाकर प्रसन्न होते हैं,
मिठाइयाँ खाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। यह मायावी जीवन का परिणाम है, परंतु विरुद्ध इसके भक्तों को कितना आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि उनको संसार से अलोप हुए सैकड़ों और हजारों वर्ष हो चुके हैं, परंतु अब तक उनकी भक्ति के झंडे संसार में लहरा रहे हैं। लोग उनकी कथाएं सुन सुनकर सुख मनाते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जब भगवान को भक्ति प्यारी है तो फिर भक्तों की कीर्ति संसार को क्यों ना प्यारी लगे। यही भक्ति का अपना गुण है।